हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते या न्यूज़ में सुनते रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी so that economic stability is maintained. RBI increases or decreases these factors such that inflation or depression is controlled. CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का होता है, उसके थ्रू इसको बढ़ाया या घटाया जाता है। जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है तब इनके रेट को बढ़ा दिया जाता है, और जब डिफ्लेशन रहता है तो इनके रेट को घटा दिया जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब महंगाई बढ़ जाती है, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, तब इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि पहले हम जो वस्तु 5 रुपये में ख़रीद लेते थे, आज उसके लिए 10 रुपया देना पड़ता है, तो यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब इन CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में सभी बैंक जो हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, यानी कि आरबीआई के अंडर में आते हैं। कमर्शियल बैंक का प्रमुख 2 काम होता है: लोगों के पास, जिनके पास पैसा है ज़्यादा, उनके पैसा को डिपॉजिट करना, और जिनके पास नहीं है उनको लोन्स देना। तो जब जिस कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा होता है वो कस्टमर बैंक में आता है, और जो अमाउंट डिपॉजिट करता है उसका वो सारा अमाउंट कमर्शियल बैंक के पास नहीं जमा होता है। कमर्शियल बैंक को उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जो पैसा कमर्शियल बैंक कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करता है और जिस दर पे जमा करता है, उसको हम सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जानते हैं। यह अमाउंट कितना जमा होगा ये आरबीआई ही तय करती है। अब हम एसएलआर को देखते हैं। बैंक में जो पैसा कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया, उसका कुछ हिस्सा सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा हो गया। अब जो पैसा बचा, उन सारे पैसे को अगर बैंक लोन्स पे दे दे और अचानक से जिस कस्टमर ने पैसा जमा किया था वो लेने आ जाए, तो फिर बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा देने के लिए। इसलिए बैंक्स को कुछ अमाउंट एसएलआर के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। वो या तो कैश या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में बैंक्स अपने पास रखती है, ताकि जब भी उसे ज़रूरत पड़े अचानक पैसे को कस्टमर को देने के लिए, तो उससे वो पैसा दे देता है। अब हम एक एक करके सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझेंगे। सबसे पहले रेपो रेट। इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें जब भी कमर्शियल बैंक के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है, तब वो आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है। तो आरबीआई उसे पैसा देता है, लेकिन उसके बदले वो कुछ इंटरेस्ट लेता है। तो जिस दर पे वो पैसा देता है और इंटरेस्ट लेता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट इंक्रीज होता है जब इन्फ्लेशन जो है इकॉनमी में ज़्यादा रहता है, तब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, ताकि बैंक्स के पास जो है वो कम पैसा रहे, ताकि मार्केट में जो है पैसा कम जाए। अब दूसरा हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट। इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ये ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से बोरो करती है। ये कब होता है? जब बैंक के पास जो है एक्सेस मनी हो जाती है और उसके थ्रू, बैंक के थ्रू इकॉनमी में लिक्विडिटी बढ़ने लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो बैंक से पैसा ले लेता है, ताकि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाए, और उसके बदले आरबीआई कमर्शियल बैंक को कुछ ब्याज देता है। उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
अब हम समझते हैं CRR. It is a certain minimum amount of deposit that the commercial banks have to hold as reserves with the central bank. ये एक ऐसा सर्टेन मिनिमम अमाउंट होता है जिसको कमर्शियल बैंक को, जो अमाउंट उसके पास कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट किया हुआ होता है, उसका कुछ सर्टेन पार्ट जो है वो उसको RBI के पास जमा करना पड़ता है। जिस रेट पर RBI के पास वो पैसा जमा करता है उसको CRR कहते हैं। CRR का प्रयोग भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब चौथा समझते हैं SLR. It is the minimum percentage of deposits that needs to be maintained by commercial banks in the form of liquid assets, gold, government securities, etc. SLR जो है वो कमर्शियल बैंक को RBI के पास नहीं रखना होता है, वो खुद के पास रखना होता है। उसको वो या तो कैश या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड के रूप में रख सकता है। इसका प्रयोग जो है सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स के लिए किया जाता है, यानी कि जो कस्टमर पैसा जमा किया है बैंक में, वो अचानक से यदि कभी पैसा लेने आ जाता है और बैंक के पास पैसा नहीं रहता है, तब वो जो अमाउंट SLR के रूप में कैश, गोल्ड या बॉन्ड के रूप में रखा है उसके थ्रू उसको पैसा लौटा देता है। तो SLR बहुत ही ज़रूरी है ताकि बैंक कैपेबल रहे अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए।